के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि प्रधानमंत्री जी देश में एक राष्ट्रीय वैक्सीनेशन की नीति भी बननी चाहिए और साथ ही साथ जिस बजट में आपने 35,000 करोड़ रुपए कोविड-19 के लिए एलोकेट किए थे, वो बजट का पैसा आम जनों को फ्री वैक्सीनेशन के रूप में तब्दील होना चाहिए। और मैं आपसे ये ज़रूर निवेदन करूँगा कि आज आप ही ने कहा था कि एक देश एक विधान एक संविधान, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक निशान की बात आपने कही, एक संविधान की बात कही। तो मैं ज़रूर आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप जो है 3 टैरिफ में बांटकर केंद्र के लिए 150 रुपया, राज्य के लिए 300 और 400 रुपया, ये कहीं भी न्याय उचित नहीं है। और जबकि आपने बजट में इस चीज़ का बंद किया था 35,000 करोड़ रुपया, और आज जो है 118 करोड़ लोगों को वैक्सीन से वैक्सीनेट करने की आवश्यकता है, जो मुझे लगता है कि 40,000 करोड़ के आसपास पहुंचेगा। जबकि आपने मैं बड़े नम्र निवेदन के साथ कहूँगा कि आपने जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल और गैस में जिस तरीके से 800% तक जो है इसका टैक्सेशन लेने का काम किया है, तो वो एक मुश्त इतनी बड़ी राशि है। उस राशि का कुछ राशि जो है ये वैक्सीन देकर लोगों को वैक्सीनेट करने की आवश्यकता है, ताकि हम इस कोविड-19 के इस विभीषिका से इस देश को, राज्य को मुक्ति दिला सकें। इसलिए मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है इसमें जो है देश के नागरिकों को फ्री वैक्सीनेशन का लाभ मिले। इसके लिए आपको तुरंत अपनी नीति में बदलाव करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जब से ये देश आज़ाद हुआ है तब से केंद्रीय सरकार की यह नीति रही है कि जितने भी तरह के टीके हों, देश के बड़ों को, छोटों को देना हो, बच्चों को देना हो, केंद्र सरकार मुफ्त का सबको देती है, सभी राज्यों में दिलाती है टीका मुफ्त का। पता नहीं क्यों ये नीति बदली जा रही है वर्तमान में। दुनिया में कोरोना फैला हुआ है और दुनिया के सभी देश, जो मेरी जानकारी है, हमें जानकारी मिली है कि सभी देश इस नीति का पालन कर रहे हैं। सभी अपने नागरिकों को फ्री का टीका दे रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप के कंट्री हों, ये सभी दे रहे हैं। ये भारत में ही ये कहा जा रहा है कि राज्य अपना खरीदे 18 प्लस के लोगों के लिए टीका और उनको दें। ये नीति अच्छी नहीं है, पुरानी नीति अच्छी है। भारत के हम नागरिक हैं, हमको पुरानी नीति से सरकार को चलना चाहिए और फ्री का टीका सबों को, जितना भी छोटे हों या बड़े हों, सबको फ्री का टीका देना चाहिए भारत सरकार द्वारा। तो हम मांग करते हैं भारत सरकार से, झारखंड सहित अन्य राज्यों में टीका जो दिया जा रहा है कोरोना वायरस का, वो फ्री का मिले। हम यही मांग करते हैं, मुफ्त का मिले। कांग्रेस पार्टी आम जनों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर भी और झारखंड में भी स्पीक अप फॉर फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन कैंपेन चला रही है, जिसके तहत हम प्रधानमंत्री जी से यह मांग करते हैं, बिना भेदभाव के अमीर गरीब, अगड़ा पिछड़ा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सबको छोड़ते हुए बिना किसी भेदभाव के मुफ्त टीकाकरण पूरे देश के लिए सुनिश्चित किया जाए। हम यह भी मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि फ्री वैक्सीनेशन के साथ साथ नई टीकाकरण नीति होनी चाहिए। ऐसा नीति जिसमें एक ही मूल्य निर्धारित हो। एक टीका के 3 मूल्य निर्धारण, ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। इसका मतलब है कि हम लिखित रूप से भ्रष्टाचार करने के लिए, देश के व्यापारियों को मुनाफाखोरी करने के लिए इजाजत दे रहे हैं। इसलिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के नेतृत्व में हम भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी से भी
और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश से भी अनुरोध करते हैं कि राज्य की जनता को अपमानित करना बंद करें। ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है। अगर हम अपने केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अगर कुछ निवेदन करते हैं, अगर हम वैक्सीनेशन के लिए सहयोग की मांग करते हैं, तो ये हमारा लोकतंत्र में अधिकार है। इसके लिए आप हमें नीचा न दिखाएं। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं, टीकाकरण ही एकमात्र रास्ता है। जब कोरोना वायरस के महामारी को हम चुनौती दे सकते हैं, उसको हरा सकते हैं। इसलिए बिना देर किए हुए पूरी गति के साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए, ताकि देश सुरक्षित रहे, भविष्य सुरक्षित रहे। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in